नई अपडेट है, अभी तक किसी ने इसके ऊपर अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये फर्स्ट मेरी इसके ऊपर सेशन की क्लास है जिसमें आप लोग ये चीज़ों को सीख रहे हैं कि अब जो अमेजन ने अपडेट की है वो ये कि जितने भी अकाउंट्स क्रिएट होंगे अमेजन के ऊपर वो एक ही जो सेलर एक ही जो फॉर्मेट है, एक ही जो आपको वहां पे वे नजर आ रहा होगा उस हिसाब से होंगे। वरना आपके कोई डिफरेंट नहीं कि अमेजन डॉट एस ए में अलग है, अमेजन डॉट ई में अलग है, अमेजन डॉट अमेरिका में अलग है। ऑल द अकाउंट्स विल बी क्रिएटेड ऑन द सेम पैटर्न, ऑन द सेम डोमेन के ऊपर जिसमें सेलर सेंट्रल डॉट अमेजन डॉट कॉम है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा, अब हम इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन फर्क कितना आएगा वो मैं बता दूंगा आपको इसके अंदर। सो यहाँ पे अब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपनी प्रोडक्ट रिलेटेड। तो सबसे पहले अमेजन पूछ रहा है कि आपके पास वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी और पासपोर्ट होना चाहिए, रिसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट स्टेटमेंट वगैरह, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, एंड देन मोबाइल फोन। ठीक है, इसके ऊपर बिगिन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है बिजनेस लोकेशन कंट्री। देखें यहाँ पे अगर आप किस कंट्री में अकाउंट बना रहे हैं वो कंट्री आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस फॉर एग्जांपल हम जिस कंट्री में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सऊदी अरेबिया। अगर आप अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं यूएस के अंदर, सो आप यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो लोग जिस कंट्री से हैं, मे बी कुछ कंट्रीज एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, शो यहाँ पे हो रही होगी, ये कंट्रीज हैं जो अमेजन एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा अमेजन कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया से है तो इंडिया की आप यूज कर सकते हैं, इंडिया की आईडी आप यूज करके सऊदी अरब पे अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यू नीड अ जीएसटी, जीएसटी के बगैर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा अगर आप इंडिया का पासपोर्ट यूज करते हैं किसी भी कंट्री में अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस लोकेशन सिंपल सऊदी अरब सेलेक्ट किया। जब आप यूई के अंदर अकाउंट बनाएंगे तो यूई के अंदर आप अपना कतर का आईडी यूज कर सकते हैं, अगर आप कतर से हैं बहरीन की आईडी आप यूज कर सकते हैं यूई के अंदर, लेकिन सऊदी अरब के अंदर आप ये चीज़ों को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद बिजनेस टाइप आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास कंपनी है तो प्राइवेट ओन कंपनी होती है बेसिकली, प्राइवेट लिमिटेड, वो यूज कर सकते हैं, या फिर नन इंडिविजुअल अगर आपके पास कंपनी नहीं है सो आप एज अ इंडिविजुअल जाएंगे, जिसमें अमेजन आपकी वैलिड आईडी कार्ड को चेक करेगा कि आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड होना चाहिए, एंड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हो, अगर आप आईडी कार्ड से बना रहे हैं, या पासपोर्ट पे लिखा हो अगर आप पासपोर्ट से इसको बना रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इस नाम से मैंने इसको लिखा है। ये मैंने ऐसा सपोज नेम लिखा है, जो मुझे नाम समझ आया मैंने चूज कर लिया इसके अंदर। उसके बाद आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, जो लोग यूई से हैं यूई वाले इजिली अकाउंट बना सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। यहाँ पे बिजनेस लोकेशन के अंदर आपने यूई सेलेक्ट करना होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम सेकंड पेज पे आएंगे। अब सेकंड पेज के अंदर जो है वो आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप या कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ पे है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल आपकी जो सिटीजनशिप है जहाँ से आप हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक कंट्री सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे पास शो हो रही है, पाकिस्तान में यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद ये कि कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, पाकिस्तान। उसके बाद ये है कि यहाँ पे कैलेंडर टाइप जो है वो ग्रिगोरियन रहेगा, क्योंकि आपने बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट की है सऊदी अरब की, तो इसमें दो आपने हिजरी और ग्रिगोरियन, आपने ग्रिगोरियन लिखना है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे आपने अपनी सिटीजन, कंट्री ऑफ सिटीजन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कंट्री ऑफ सिटीजन सेम ही रहती है जहाँ के आप हैं, या फिर ये होता है कि जहाँ पे आप हैं उसकी भी लिख सकते हैं कंट्री ऑफ सिटीजन कि जो किस कंट्री में आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे यूएस की लिखते हैं या इसकी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ कंट्री ऑफ सिटीजन इंडिया की, सो इंडिया की यहाँ पे अवेलेबल होगी मेरे पास, और यहाँ पे मैं कंट्री ऑफ बर्थ भी इंडिया की सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्री ऑफ बर्थ ये रही इंडिया। ठीक है, दोनों में इंडिया में सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। सही, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जिसमें आपकी कंट्री ऑफ रीजन हो, क्योंकि यूएस वाले भी सऊदी अरब के अंदर अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर टाइप के अंदर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ, मैं कोई भी एक सपोज करके डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से रिगार्ड ये याद रखें, अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है, 18 साल से कम है, तो फिर अमेजन आपको अलाउ नहीं करेगा अकाउंट बनाने के लिए, याद रखें। 18 मस्ट बी मोर देन 80, 18 प्लस होने चाहिए, आप अगर 18 से कम होंगे सो यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है प्रूफ,
नेशनल और रेजिडेंस आईडी आपकी अपनी कंट्री की एंड कंट्री ऑफ इशू। तो अगर सऊदी अरब में बना रहे हैं आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है सऊदी अरेबिया, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपना जो आपके पास रेजिडेंट आईडी है उसका नंबर लिखना है। अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट की सऊदी अरब नहीं करते, किसी और कंट्री में कर रहे हैं, तो कंट्री और आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्री ऑफ इशू उस हिसाब उस नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है GCC, मतलब कि आपका कामा नंबर या फिर रेजिडेंट आईडी आपने लिखनी है, ठीक है। मैं कोई भी एक रेजिडेंट आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखनी है उस रेजिडेंट आईडी की, या आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। सो मैं इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, 2024। उसके बाद यहाँ पे जो आपने रेजिडेंट सेलेक्ट किया है, बिजनेस एड्रेस सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की कंप्लीट आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो भी बिजनेस एड्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 अपार्टमेंट, अच्छा इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है ना आपकी एक्यूरेट हो, इट्स ओके, सही होती है, एक्यूरेट हो, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपकी एक्यूरेट नहीं होती, एस्टिमेटेड होती है सिर्फ इसके अंदर, खाली अपार्टमेंट के अंदर, एक्सेप्टेबल होती है, अमेजन इसको जो है वो सर्च नहीं करता इतना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी एक एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, इसको डिस्ट्रिक्ट ये सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आके आपने लिखना है, और ये करेक्टर्स अब जो लिखे हुए आ रहे हैं आपके पास, एक्स RF, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आके आप अपना नंबर लिखेंगे। अगर आप सऊदी अरब में अकाउंट बना रहे हैं या यूएई के अंदर अकाउंट बना रहे हैं, सो फिर तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा इसके फॉर नाउ के पास, मतलब आपको अभी कोई भी क्रेडिट कार्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर अभी जो अकाउंट्स हैं वो फ्री हैं, प्रोफेशनल अकाउंट फ्री है। लेकिन अगर आप यूएस के अंदर अकाउंट बनाएंगे तो आपको मस्ट यहाँ पे इसके फॉर नाउ आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर मस्ट लिखना है, रिचार्जेबल, इंटरनेशनल रिचार्जेबल क्रेडिट कार्ड नंबर। क्रेडिट कार्ड नंबर होना चाहिए, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा इसके अंदर, उन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो क्रेडिट कार्ड लिखेंगे यहाँ पे तो वो एक्सेप्ट होगा। क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम लिखना है, आपका अपना होना चाहिए, काफी लोग करते हैं किसी दूसरे का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं, अमेजन उसको रीड कर लेता है क्योंकि वो आपके कार्ड फाइल से मैच नहीं कर रहा होता, और अमेजन आपका अकाउंट जैसे ही ओपन होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा उसी टाइम पे। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसके फॉर नाउ के ऊपर, फॉर द मिडल ईस्ट जो इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम होगी हर मार्केट प्लेस के अंदर। बाकी यहाँ पे आपने स्टोर का नाम लिखना है, जिस स्टोर पे आप अकाउंट जो आप चाहते हैं कि जो आपका स्टोर नेम शो हो कस्टमर को, वो अकाउंट का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ठीक है, ये नाम मैंने सोचा है, जस्ट कम इन माय माइंड, तो मैं लिख लिया। अब देख रहे हैं अवेलेबल है या नाम या नहीं, तो मेरे पास लिखा आ जाएगा अवेलेबल नहीं, मैं ठीक है, इट्स अवेलेबल। आपकी जो अवेलेबल होता है वो लिखा आ जाए, नहीं अवेलेबल होता तो वो नहीं शो होता। यहाँ पे अमेजन पूछ रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके पास उसके यूपीसी कोड है या नहीं है। सो आपने कहना है कि यूनिवर्सल कोड नहीं है। आगे जाके होंगी भी तो कोई मसला नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी के अमेजन ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है, चेकिंग योर आइडिया कि किस तरह का आपका आइडिया है। उसके बाद आर यू अ मैन्युफैक्चर और ब्रांड ऑनर वगैरह, और आपकी जो प्रोडक्ट है मतलब कि फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजन। सो इसके लिए आपने कहना है ये सम ऑफ देम, ठीक है। सम ऑफ देम में ये है कि मैं हूँ, सम ऑफ देम में ब्रांड ओनर होगा, सम ऑफ देम में मैन्युफैक्चर होगा। डू यू ओन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांड, तो आपने कहना है नो, आप ओन नहीं करते अभी भी कोई भी, आगे जाके आप ओन कर लें कि आपको कोई सेटिंग वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। देखिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ अकाउंट क्रिएट करने का, ये पहले ऐसा तरीका नहीं था। जिसने अकाउंट क्रिएट किया होगा या जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये बिल्कुल न्यू वे है अकाउंट क्रिएट करने का, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह कर दी है अमेजन ने। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप डेटा, आइडेंटिटी डेटा वगैरह सारी आपकी लिखी आ गई, कंट्री ऑफ इशू लिखा आ गया सऊदी अरेबिया, रेजिडेंस एड्रेस। अब यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ये लास्ट आपका फाइनल स्टेज होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, जिसमें आपने आइडेंटिटी डालनी होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन डालना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपलोड फ्रंट साइड करेंगे, आपके पासपोर्ट होगा तो फिर आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जिसमें आपने सिर्फ अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है उसके होम पेज की। वरना ये है कि अगर आप आईडी करते हैं तो उसकी फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है और क्लियर होनी चाहिए। याद रखें, अगर कोई भी वर्ड आपका हाइड हो रहा है या किसी भी वर्ड के ऊपर लाइट पड़ रही है,
या कोई भी वर्ड ऐसा है कि जो क्लियर नहीं है, सो उसको दोबारा अपलोड करें। अमेजन इसको बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है। सो इन दोनों को फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, आप बैक साइड अपलोड करेंगे। इसके अंदर प्रूफ ऑफ एड्रेस आप एंटर करेंगे। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर क्या होता है कि या तो आप बैंक स्टेटमेंट एड्रेस ऐड करते हैं, जरूरी नहीं है कि इससे मैच करना चाहिए रेजिडेंट एड्रेस से आपका। अ, ये कि आपके बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, गैस बिल है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो आपको प्रूफ करे एड्रेस के साथ। तो मोस्टली जो मिडल ईस्टर्न कंट्री के अंदर, सऊदी अरब, यूएई के अंदर, हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, उसके ऊपर जो है वो लिखा होता है क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपकी एड्रेस अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, और सिंपल आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो ये अकाउंट होगा वो चला जाएगा वेरिफिकेशन के अंदर। मीन्स कि अमेजन जो है वो सबमिट, आपके सबमिट हो जाएगा आपका अकाउंट, और अमेजन तकरीबन 2 डेज लेता है आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर रिगार्डिंग द स्टेटमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की, मीन्स के 6 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा की नहीं। रिसेंट स्टेटमेंट हो, अभी की हो, 2 महीने पहले की हो, 3 महीने पहले की हो, एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन 6 महीने पहले की होती है, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, पुरानी स्टेटमेंट अमेजन एक्सेप्ट नहीं करता। 6 महीने से लेके करीबी 6 महीने से लेके अभी तक की होगी, सो अमेजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि कभी कभार आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू दिस वन। आपकी नेशनल आईडी जो होनी चाहिए, या इकामा, या फिर आपकी जो परमानेंट रेजिडेंट आईडी है, वो मस्ट बी वैलिड होनी चाहिए, एंड वैलिडिटी उसकी एटलीस्ट 1 to 2 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली होगी, इवन योर पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी भी फॉर एग्जांपल 10 दिन में या 20 दिन में खत्म होने वाली है, अमेजन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेजन आपको सिंपल मैसेज करेगा कि फर्स्ट आप इसको रिन्यू करें, और फिर आप इसको अपलोड करें। सेकंड चीज इसके ऊपर ये है कि आपका एक दफा अकाउंट क्रिएट हो गया इसके ऊपर, सो आप उस कंट्री में हैं या नहीं है, आपका अकाउंट रहेगा। आप कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, सो आपका अकाउंट रहता है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट क्रिएट किया मिडल ईस्ट सऊदी अरब के अंदर, और आप चले गए वापस अपनी कंट्री के अंदर, या आपने क्रिएट किया यूएई के अंदर और आप चले गए वापस अपनी कंट्री के अंदर, सो आपके बैंक अकाउंट वगैरह तो सारे बंद हो जाते हैं, ओटीपी भी आपकी रिमूव हो जाती है। सो उसके लिए होता है कि आपने ओटीपी जाने से पहले वो चेंज करनी होती है, या आप रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली। अमेजन कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। अमेजन सेलर सपोर्ट पे कांटेक्ट करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा किस तरह आप अमेजन सेलर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप उनसे कहेंगे ओटीपी रिमूव कर दें, वो ओटीपी रिमूव कर देंगे। जब आप अपनी कंट्री में जाएंगे, वहां पे जाके नई ओटीपी लगा दें, ताकि आपके मोबाइल पे मैसेज आ सके, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकें। फिर रही बात बैंक स्टेटमेंट की, सॉरी बैंक अकाउंट की, जिसमें आप पैसे रिसीव करते हैं अपने लोकल बैंक को, वो सिंपली आप जाने से पहले जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं बाहर के बैंक अकाउंट के साथ। देखिए, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल है जो कि यूई के अंदर या सऊदीया के अंदर अकाउंट बनाते हैं। जो अकाउंट बना रहे हैं यूके के अंदर या फिर यूएस के अंदर, सो उसके लिए ये है कि अगर तो मोस्टली जो यूएस से जिन्होंने भी ज्वाइन करा हुआ है वो नेशनल है वहाँ के, सो उनको तो कोई मसला नहीं है, उनको नेशनैलिटी मिली हुई है। सो आप कहीं भी दुनिया में मूव करें, आपका जो यूएस का अकाउंट है, यूएस का बैंक अकाउंट है, वो पूरी दुनिया में चलता है। हर जगह अमेजन उसको एक्सेप्ट करता है, हर कंट्री में यूएस का बैंक अकाउंट एक्सेप्ट होता है, यूके का बैंक अकाउंट एक्सेप्ट होता है। लेकिन ये कि बाकी कंट्रीज का जो बैंक अकाउंट है वो काफी कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं होता। सो इस वजह से उनके लिए होता है कि उनको फिर डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। पेनियर का हो गया या फिर वाइस का हो गया, ये दोनों अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। रही बात आपकी कंट्री से रिलेटेड, तो कंट्री वाइज मैंने लास्ट टाइम अभी इसी सेशन के अंदर बताया था कि अगर आप बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इन जगहों से हैं, तो फिर आप सऊदी अरब के अंदर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन ही शो नहीं होगा इसका। आप अकाउंट किस तरह किधर क्रिएट कर सकते हैं, यूई के अंदर, यूई के अंदर आप अकाउंट